हरे कृष्णा बच्चों, राधे राधे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आज सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना क्या है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किन टॉपिक को छोड़ना है, ठीक है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे और जो स्टार्ट करेंगे वो आपका है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, ठीक है। यानी आपका स्टार्टिंग यहाँ से होता है। सबसे पहले जो है आपका एनसीईआरटी का 1.1 में, इस एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है और जो नीट के लिए, ठीक है, नीट 2026 के लिए जो इम्पॉर्टेंट है और प्लस में आपका ये बोर्ड के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो थोड़ा सा ध्यान इस पर रखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बुक प्लस एकेडमी, ठीक है जी, बुक प्लस एकेडमी आपका यूट्यूब, ठीक है, प्लस में ऐप प्ले स्टोर पे और इसके साथ में ऑफलाइन सेंटर इसका अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब से जुड़कर भी अपने प्रिपरेशंस को कर सकते हैं, क्योंकि नीट 2026 वाले के लिए, ठीक है, जो नीट 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, साथ में जो 2026 में जेई का पेपर लिखने वाले हैं, ठीक है, और जो बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, जो प्रिपेयर है, जो अभी 12th में है या 10th में है, ठीक है, जिनका एम्बिशंस बोर्ड है, वह सभी स्टूडेंट हमसे जुड़कर अपना जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको बिना किसी फ़ी के हमसे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पूरे साल फ्री में हमसे पढ़ सकते हैं। फ्री तो नहीं होता है, बल्कि क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे कि फ्री इसलिए नहीं बोला जाता है, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फ्री कोई नहीं होता। आप मेहनत करेंगे उस चीज़ को आप डिज़र्व करेंगे, ठीक है। तो ये फ्री कहना कोई बेकार की बात है मेरे समझ से, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो हमसे कि यूट्यूब के थ्रू आप जाओगे, बुक प्लस एकेडमी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और साथ में आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, बुक प्लस एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये डाउनलोड करना क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी इसलिए हम बोल रहे हैं आपको कि यूट्यूब पर क्या होता है कि बहुत सारा आप इधर उधर क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस डाइवर्जेंस से अगर बचना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे प्ले स्टोर से आके जुड़ सकते हो। वहाँ पे एक भी रुपया आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन सेंटर बुक प्लस एकेडमी का आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक का, मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रचार प्रसार की बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे अपनी क्लास का, वो सबसे पहले हम लोग 3 चीज़ को समझेंगे। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड जो है वो है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो है वो हम समझेंगे यहाँ पर क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मुद्दों को समझेंगे। एक तो आपका क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को समझना है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फर्टिलाइजेशन आखिरकार होता क्या है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होती है, ठीक है, मेल गैमेट बोले तो XY बोल सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स में बोले तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं, ठीक है, ये मेल गैमेट है। और साथ में फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फीमेल गैमेट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, XX बोल सकते हैं, या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में कि मेल गैमेट जो है, ठीक है, जो मेल गैमेट है वो अगर फीमेल गैमेट से जुड़ती है, मिलती है आपस में, और जुड़कर ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो जिस प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कंजुगेट करेगी, आपस में जुड़ेगी, आपस में
कम्बिनेशन करेगी, तो उस प्रोसेस को हमको क्या बोलना है, फर्टिलाइजेशन बोलना है। ठीक है, तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ठीक है, तो मेल गैमिट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चा, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो स्टेप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन में जो होगा ना, वो क्या होगा, आपका गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि जो गैमिट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो गैमिट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, गैमिट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो गैमिट फॉर्मेशन होगा, वो जो स्टेप उसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले का जो फेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। बात है इस समझ में, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स को क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, फ्लावर का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, फ्लावर का प्रोडक्शन होगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करती है, जुड़ती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन किससे हुआ था, मेल गैमेट, ठीक है, और फीमेल गैमेट के आपस में मिलने से, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ेगा, मिलेगा, तो एक किसका फॉर्मेशन कर रहा था, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो जाइगोट से आगे का जो प्रोसेस है, जैसे में तुम्हारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, ठीक है बच्चा, यहाँ पे साथ में क्या है, एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होना, सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होना। ठीक है ना, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन, प्लांट का फॉर्मेशन, ये सब जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पीरियड होगा उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जिसमें गैमेट पार्टिसिपेट करेगा फीमेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट के साथ, तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद का जो पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ना होगा कि जाइगोट डिफरेंशिएशन, जाइगोट में कैसे सेल डिवीजन होता है वो पढ़ना पड़ेगा। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एम्ब्रियो कैसे प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो से सीड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उससे प्लांट का प्रोडक्शन कैसे होता है ये बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब जो प्रोसेस है ये क्या था आपका, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, अब क्या है हमको यहाँ पे कि बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होगा, अगर तुम मान लेते हैं यहाँ पे देख कि हमको क्या करना है, फ्लावर का प्रोडक्शन करना है। किसका प्रोडक्शन करना है, फ्लावर का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो फ्लावर का प्रोडक्शन बताओ तुरंत हो जाएगा नहीं ना, तो फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, कुछ स्टेप इन्वॉल्व होती है, कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस कैसे रेगुलेट होती है, किन प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस रेगुलेट होती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी फ्लावर के प्रोडक्शन में। ठीक है, चलो देखते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, एनसीईआरटी लाइन है। क्या है आपका यहाँ पे, एनसीईआरटी लाइन। अब देखो एनसीईआरटी लाइन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, जब आप नीट का प्रिपरेशन करते हो तो उसमें एनसीईआरटी लाइन क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेबरल हार्मोनल, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to differentiation and further development of the floral primordium। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या है कि फ्लोरल प्राइमोडियम। फ्लोरल प्राइमोडियम कहने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। ठीक है,
तो देख फ्लोरल प्राइमोडियम कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका सीधा से मतलब होता है कि तुम्हारा फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले जो स्मॉल बड होता है जिससे फ्लावर का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोरल प्राइमोडियम्स। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि अ फ्लोरल प्राइमोडियम, अ फ्लोरल प्राइमोडियम is the initial phase or a small bud like a structure that develops into a flower। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। यानी सीधा सी देखा जाए, इसके मतलबों को निकाला जाए तो यहाँ पर क्या है कि फ्लोरल प्राइमोडियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले जो स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लावर का हमको प्रोडक्शन करना है तो फ्लावर के प्रोडक्शन में क्या होता है, सेवरल हार्मोनल चेंजेस होता है। हार्मोनल चेंजेस कहने का मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ह्यूमन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि 10th में एक पढ़ा था तो लोग कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था, हम इसलिए बोलते हैं ताकि ये तुमको याद हो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारा क्या करता है, हार्मोन LH होता है, FSH होता है, ठीक है ना, LH FSH, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सब क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, रेगुलेट होता है वहाँ पे। ठीक है, तब जाके क्या होता है कि एक मैच्योर्ड ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या कि हार्मोनल चेंजेस, यानी हम लोग के बॉडी का जो ग्रोथ होता है, जैसे हम लोग का अगर शरीर को ग्रोथ करना है, बॉडी को ग्रोथ करना है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है। किडनी से एड्रेनल ग्लैंड निकलती है जिसको फाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस से निकलता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलता है जो हमारा एक्साइटमेंट, रोना, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन जो हम लोग के बॉडी में रेगुलेट होती है और जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है, उसी तरीके से प्लांट भी क्या करती है कि कुछ हार्मोन को सेक्रेट करती है, जैसे में ऑक्सिन हो गया, जिब्रालिन्स हो गई, ठीक है ना। तो ये सब हार्मोन क्या करती है कि उसके प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो फ्लावर प्रोड्यूस होने से पहले क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा। एकदम सही है, ठीक है ना। अगर मान ले कि फ्लावर को देखते हैं कि छोटा सा कली होती है, ठीक है ना, कली से फिर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या करेगा, चेंज होगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तब जाके ये क्या करेगा, एक फ्लावर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे होता है, तो ये समझ में आया। यानी कोई भी फ्लावर अगर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, तो उसमें पहले क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जाके क्या होगा, फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये स्मॉल बर्ड है, ठीक है, स्मॉल बर्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियम। इस फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या करेगा तुम्हारा कि हार्मोनल चेंजेस होगा। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होगा, और जब इसमें हार्मोनल चेंजेस होता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, इनफ्लोरोसेंस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफ्लोरोसेंस में। इनफ्लोरोसेंस कहने का मतलब होता है कि जो फ्लोरल पार्ट होगा, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस कहने का, देखो इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर का जो एक्सिस होता है, ठीक है, फ्लावर का एक्सिस है, मान लें कि ये फ्लावर का एक्सिस है और इससे आके बहुत सारा क्या कर जाए, यहाँ पर इस तरीक़ा से फूल का फॉर्मेशन करे। फूल का फॉर्मेशन कहने का मतलब कि इससे क्या हो जाए कि फ्लोरल बड्स जो होती है,
ठीक है, जो पिस्टल कार्पस जो होती है, तो ये फ्लोरल बड्स जो होती है इससे आके क्या हो जाए, जुड़ जाए, क्या हो जाए, फ्लोरल बड्स का फॉर्मेशन हो एक एक्सिस पर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है तुम्हारा, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस, यानी द अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स on floral axis, and floral axis is called inflorescence, ठीक है, इनफ्लोरोसेंस, यानी जब फ्लोरल एक्सिस पर आके फ्लोरल बेड अरेंज हो जाए ऐसे करके, ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनफ्लोरेसेंस। यानी प्लांट के फॉर्मेशन, फ्लावर के फॉर्मेशन में क्या होगा तुम्हारा कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा तुम्हारा, स्मॉल बड फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन होगा। फ्लोरल प्राइमोडियम में क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे। इनफ्लोरेसेंस जो होती है, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस जो होती है ये कंसिस्ट किसको करती है, तो कंसिस्ट स्मॉल बर्ड्स को करती है, बहुत सारे को, ठीक है। और ये जो स्मॉल बर्ड होती है इनफ्लोरेसेंस, तो ये जो होता है कन्वर्ट किस में होता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फ्लावर जो होता है इसमें जब सेल साइकिल होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन इसमें होगा, तो इसमें जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, रिप्रोडक्टिव स्टेज को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है, और दूसरा किस में डिवाइड हो जाएगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेगा कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मेशन करेगा, एंड्रोशियम का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा, एंड्रोशियम का। और फीमेल जो होगी वो किसका प्रोडक्शन करेगा, जाइनोसियम का, ठीक है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, एंड्रोशियम का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, जाइनोसियम का। और ये जो होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बोलते हैं, ठीक है ना। यानी फ्लावर का कोई भी पूछ दे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, ठीक है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर तुमसे कोई पूछ दे प्राइमरी, तो प्राइमरी कौन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, एंड्रोशियम होगा। और फीमेल का जो होगा वो कौन हो जाएगा, जाइनोशियम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एंड्रोशियम जो होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, स्टेमेन को कंसिस्ट करता है, किसको, स्टेमेन को कंसिस्ट करता है। जाइनोसियम जो होती है वो किसको कंसिस्ट करती है, तो पिस्टिल को कंसिस्ट करती है, ठीक है ना। किसको कंसिस्ट करती है, पिस्टिल या बोले कार्पल्स को, ठीक है। और एंड्रोशियम किसको कंसिस्ट करेगी, तुम्हारा स्टेमेन को। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे हम लोग, एंड्रोशियम को, और फीमेल का जाइनोशियम को, ठीक है ना। एंड्रोशियम किसको कंसिस्ट करता है, तो स्टेमेन, और जाइनोशियम जो होता है वो किसको कंसिस्ट करेगा, तो पिस्टिल को, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये जो स्टेमेन है, ये स्टेमेन जाके दो पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, एंथर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एंथर बोलेंगे। और सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिलामेंट बोलेंगे। सेकेंड पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिलामेंट। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलना है यहाँ पे, एंथर बोलना है, और सेकेंड पार्ट को क्या बोलना है यहाँ पे, फिलामेंट बोलना है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मान ले कि तुम्हारा ये क्या है, ऐसे इस तरीका से, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीका से क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीका से, ठीक ना। तो ये जो है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथर। और ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलामेंट है। तो याद हुआ तुम्हारे यहाँ पे कि स्टेमेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, एक एंथर में और दूसरा किस में, फिलामेंट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीका से, ठीक ना, ये जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल तीन पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कौन होगा तुम्हारा, स्टिग्मा हो जाएगा, जो सबसे अपर पार्ट होगा। उसके बाद बीच का जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टाइल बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एंथर की बात करते हैं तो स्टेमन किस में डिवाइड होगा, एंथर और फिलामेंट में, और पिस्टिल जो होगी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो एंथर होगा, ठीक है, ये एंथर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। और पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं क्या, मेल गैमिट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेल गैमिट्स से। यानी एंथर किसको प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा, और पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीका से क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे और आगे क्या करेगा, ये जो मेल गैमिट्स होगा वो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा फीमेल गैमिट के साथ में, और जाके किसका प्रोडक्शन कर देगा, जाइगोट का प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, सेम इसी तरीका से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के थोड़ा सा अगर समझा जाए, इलेबोरेट किया जाए, तो ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान ले तुम्हारा कि इस तरीका से एक बड़ा सा बना दिया, ठीक है, ऐसे करके, फिर ये तुम्हारा ऐसे बना लिए, ठीक है ना, इस तरीका से, और ऊपर में ऐसे करके स्ट्रक्चर हम क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टिग्मा बोलते हैं, यानी अपर पार्ट ऑफ पिस्टल्स। ठीक है ना, यानी अपर पार्ट ऑफ पिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। ये जो बीच का जो पाइप दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है ना, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो अपर पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, बीच वाले को क्या बोलेंगे, स्टाइल, और ये जो नीचे का जो होगा, ठीक है ना, जो फूला हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी समझते हैं इसको। तो यहाँ पर देख कि जो ये स्टिग्मा होता है, ठीक है, तो ये स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है फीमेल में। ठीक है, यानी स्टिग्मा क्या करेगा कि एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी ये जो है यहाँ पर क्या करेगा, इसके अगल बगल में अगर मान लें कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, ठीक है ना, तो इस पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम किसका होता है, स्टिग्मा को, और स्टिग्मा से ओवरी तक पॉलन ग्रेन को पहुँचाने का काम किसका होता है, स्टाइल का काम होता है। ठीक है ना, स्टिग्मा क्या करेगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा और रिसीव करके तुम्हारा स्टाइल में भेजेगा। ठीक है ना, और ये स्टाइल जो होता है इस पॉलन ग्रेन को लेके कहाँ तक आएगा, तुम्हारा ओवरी तक आएगा। तो ये रहा तुम्हारा क्या, पॉलन ग्रेन आ रहा है, रेड वाला जो है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। तो ये स्टिग्मा है, ये क्या है, तुम्हारा स्टाइल है, और स्टाइल क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन को लेके कहाँ तक आ रहा है, ओवरी में आएगा। और ओवरी में आने के बाद यहाँ पर जब मेल गैमिट पहुँच जाएगा तो ओवरी जो होता है, ठीक है, ओवरी वो क्या करेगा, तुम्हारा ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ओवम को प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ओव्यूल होगा वो किसके साथ मिलेगा, जाके पॉलन ग्रेन के साथ में कंबाइंड करेगा, और पॉलन ग्रेन के साथ में कंबाइंड करेगा तो ये किसका प्रोडक्शन कर देगा, तुम्हारा जाइगोट का प्रोडक्शन कर देगा। फिर जाइगोट से किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, तुम्हारा एम्ब्रियो का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से जो होगा वो किसका प्रोडक्शन कर देगा, सीड का प्रोडक्शन कर देगा, और सीड से फिर किसका प्रोडक्शन कर देगा, तुम्हारा प्लांट्स का प्रोडक्शन कर देगा। तो इस तरीका से क्या होता है यहाँ पे कि पूरा के पूरा जो है, ठीक ना, वो किस तरीका से रिप्रेजेंट करता है, कैसे फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, ये हम लोग ने क्या किया यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना, तो याद हो गया यहाँ पे कि सेवरल हार्मोनल्स एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप समझ लोगे, थोड़ा सा देख लोगे, ऊपर नीचे करके क्या करना, देख लेना। ठीक है, एक बार स्लाइड्स को हम दिखा देते हैं तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको क्या हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, फोटो लेना है तो ले ले इसका। ठीक है, देखो ऐसे, देख लो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, स्टे ट्यून।